Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I once again welcome to all of you in the seventh combined batch of current affairs and Pakistan affairs. First of all, I want to apologize for the 45 minutes delay, and it is because of the technical issues. So, we have 2-point agenda today. The first one is the discussion on the weekly news, as promised to all of you in the start of the batch, that we have discussed all the relevant and important news one day in a week. You don't need to read newspaper every day. मैं आपको मंडे वाले दिन हर वीक के इम्पोर्टेंट न्यूज बता दिया करूंगा या दे भी दिया करूंगा। ये मेरे सामने है, इसको मैं अपलोड कर दूंगा और जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है वो मैं आपको आज ही बता दूंगा और वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हमने जो न्यूज है, जो हमारा न्यूज सोर्स है वो द डॉन है। ठीक है जी, उससे हम अपनी न्यूज को पढ़ रहे हैं और मैंने कहा भी था कि एक इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। अच्छा जी, इस वीक में अगर मैं ऐसे तो बहुत सारी न्यूज है, वन बाय वन देखते हैं, फिर कुछ आप लोग के क्वेश्चंस वगैरह भी लेते हैं। हम पॉइंट पर आऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज जो थी इस हफ्ते की मेरे नजदीक या जो मीडिया में रही वो थी टीटीपी के साथ टॉक्स, द टॉक बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ठीक है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक ग्रुप है, सबको पता है, जो पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज करता है और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को भी प्रमोट करता है और वो उसके बहुत सारे लोग जो है वो हमारे पास हमारी रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, उसके बहुत सारे लोग जो है वो एपी अटैक में भी थे, बट डिस्पाइट दैट पीएम इमरान खान ने ये चीज रिवील की वाइल टॉकिंग टू अ टर्किश चैनल। जब उनका टर्किश चैनल से इंटरव्यू हो रहा था तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज सेड द गवर्नमेंट इज इन टॉक्स विद सम ग्रुप्स ऑफ द बैंड तहरीक तालिबान पाकिस्तान। उन्होंने बोला सब नहीं, वो लोग जो हथियार छोड़ना चाहते हैं उनके साथ हमारा रिकंसिलिएशन का जो है वो प्रोसेस चल रहा है। ये आपको नजर आ रहा होगा। There are different groups which from the TTP are, some of them want to talk to our government of peace, so we are in the talks with them. It is the reconciliation process. The interview then asked why the TTP was conducting attacks on Pakistan. To this, Premier said was just a spate of attacks. Recently, जो है वजीरिस्तान के अंदर या उससे पहले बलूचिस्तान के अंदर टीटीपी ने कुछ अटैक्स किए। तब प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया तो फिर वो अटैक क्यों कर रहे हैं? उन्होंने इज जस्ट अ वेव ऑफ अटैक्स है, ये रेजिडुअल अटैक्स हैं, तो ये हम देख रहे हैं। वी माइट नॉट रीच सम सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन सेटलमेंट इन द एंड, बट वी आर टॉकिंग। ठीक है, हम टॉक कर रहे हैं और अगर उनमें से वो लोग हथियार छोड़ देते हैं तो यस वी फॉरगिव देम एंड दे बिकम नॉर्मल सिटीजंस। यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ यस वी फॉरगिव देम एंड दे बिकम नॉर्मल सिटीजंस। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि जब होस्ट ने उनसे पूछा कि क्या अफगान तालिबान आपकी हेल्प कर रहे हैं इस प्रोसेस के अंदर, द प्रीमियर सेड यस the talks is taking place in Afghanistan. Since the talks were taking place in Afghanistan, so in that sense, yes. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी कि टीटीपी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान एक एग्रीमेंट होने लगा है या टॉक्स चल रही है। इसी से एक डिबेट इनिशिएट हुई आपके पॉलिटिकल सर्कल्स में, सोशल सर्कल में, सिविल सोसाइटी के सर्कल में कि क्या ये मुआहदा होना भी चाहिए, नहीं होने चाहिए। वो लोग जो आपके मुल्क में अटैक कर रहे हैं या वो लोग जिनको आपने पकड़ के जेलों में डाला हुआ है, जिन्होंने आपके बच्चों को, औरतों को, इनोसेंट लोगों को मारा और जो है वो मुल्क में धमाके किया, क्या उनको छोड़ना चाहिए, क्या उनको नहीं छोड़ना चाहिए। फिर इससे एक और पॉइंट निकलता है कि क्या अगर जब आप उनसे एक डील करेंगे या उनको जेलों से बाहर निकालेंगे तो इंटरनेशनली आपकी इमेज क्या आ जाएगी, क्या आपकी इंटरनेशनल इमेज इंप्रूव होगी या आपकी इंटरनेशनल इमेज टार्निश होगी, वो मजीद डिटेरिएट होगी, मजीद नीचे जाएगी। अगेन दोनों व्यू पॉइंट्स हैं इसके। कुछ लोग बोलते हैं कि इंटरनेशनल इमेज हमारी बुरी होगी, इंडिया को एक मौका मिलेगा मजीद बोलने के लिए कि पाकिस्तान इज अ टेरर प्रोड्यूसिंग कंट्री और उसको साइडलाइन कर दिया जाए और उसको आइसोलेट कर दिया जाए और दुनिया में कहीं भी अगर कोई अटैक होगा तो इंडिया उसके जो है वो लिंक्स पाकिस्तान से जोड़ देगा। दूसरे एंड के ऊपर लोग ये बोलते हैं, दूसरा ओपिनियन ये कि नहीं जी इम्प्रूव होनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड अमेरिका ने भी तो आके जो है ना वो एग्रीमेंट किया ना, तो हमें पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ जाना चाहिए और मिलिट्री सॉल्यूशंस के ऊपर दूर रहना चाहिए। और आईके ने भी इस इंटरव्यू में कहा था कि आई ऑलवेज बिलीव ऑन पॉलिटिकल सेटलमेंट, आई एम नॉट इन द सपोर्ट ऑफ
मिलिट्री सोल्यूशन हमने इतने साल मिलिट्री सोल्यूशन करके भी देख लिया और उनकी जो है मिलिट्री विंग्स को भी तोड़ दिया। अब एक दफा पॉलिटिकल सेटलमेंट को भी चांस दे, दोनों तरफ के डिबेट चल रही थी। अच्छा, फिर एक और डिबेट आई कि पार्लियामेंट में ये चीज क्यों नहीं डिस्कस की गई। सेनेटर रजा रब्बानी जो कि फॉर्मर चेयरमैन ऑफ सेनेट भी रह चुके हैं, उन्होंने बोला कि भाई ये चीज आप कौन होते हैं माफी देने वाले, या आप कौन होते हैं बात करने वाले। ये चीज तो इतनी बड़ी एक नेशनल लेवल की है, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है, नेशनल इंटरेस्ट है पाकिस्तान का, तो इट मस्ट बी डिस्कस इन द पार्लियामेंट और फिर पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि क्या करना है उसने। जस्ट लाइक हम जब यमन वॉर का इशू आया था कि पाकिस्तान को सऊदी अरब में यमन का साथ देना चाहिए, यमन में सऊदी अरब का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो पार्लियामेंट ने डिसाइड किया था। तो आपका जो स्मॉल कैबिनेट है ये डिसाइड नहीं कर सकती, और अगर आपने नहीं करना, पार्लियामेंट को डिसाइड ही नहीं करना, तो उन्होंने एक जुमला कहा कि द पाकिस्तान पार्लियामेंट शुड बी लॉक्ड एंड द की थ्रोन अवे रादर देन सफरिंग ह्यूमिलिएशन एंड बैक शोन टू बी रिटर्न्ड इन एवरी डे। तो फिर पार्लियामेंट में ताला लगाओ और उसको समंदर में फेंको। क्यों खोली हुई पार्लियामेंट? पार्लियामेंट का काम क्या? एक दूसरे को गालियां देना, लड़ना और फिर अपने सामने मजाक करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये थी हमारी इस हफ्ते की, जिसको आप लोगों को भी गौर से देखना चाहिए या उसको एनालाइज करना चाहिए कि ये क्या है, क्यों है, और उसको फिर आप एज एन एविडेंस भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ और भी हमारे पास न्यूज थी। फॉर एग्जाम्पल, इस्लामाबाद इज द फिक्स ओवर काबुल विदाउट रिकग्निशन। इस्लामाबाद इज डूइंग इट्स बेस्ट टू हेल्प काबुल, अफगानिस्तान की हेल्प करने में, चाहे वो जो है वो यहाँ पे एविडेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे आर्गुमेंट्स लिखे हुए हैं। द मीटिंग नोटेड दैट द स्टेट बैंक मैनेजमेंट कुड अरेंज एंड प्रोवाइड कैश ट्रेनिंग कोर्सेज टू अफगानिस्तान बाय इनवाइटिंग देयर स्टाफ। आप उनको, उनके जो टेक्निकल लोग हैं, क्योंकि वहां से एक्सोडस हुई है लोगों की, वो अफगानिस्तान छोड़ के दूसरे यूएस वगैरह चले गए, तो जो बचे कुछ लोग हैं उनको पाकिस्तान ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है। स्टेट बैंक ने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया है, ठीक है। लाइकवाइज द वापडा एडमिनिस्ट्रेशन कुड आल्सो हेल्प इन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पावर सेक्टर। वापडा उनके पावर सेक्टर की कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा है ताकि ब्रेक डाउन ना और उनकी इकोनॉमी या वाटर सप्लाईज जो है वो पैरालाइज ना हो जाए, ठीक है। इन ऑर्डर टू सेव लाइफ एंड लिवलीहुड ऑफ द अफगान पीपल, इमीडिएट टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट इज रिक्वायर्ड। Adding that Pakistan has a reasonable understanding base with already implemented 20 projects costing $148.35 million in various sectors, including education, etc. and etc. Worth $221.83 million currently under execution. अफगानिस्तान 148 बिलियन के प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं और 220 मिलियन के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। पाकिस्तान is also providing 300 Allama Iqbal scholarships to Afghan students. Fakhr Imam said the report about the severe food crisis facing over 14 million people were alarming. Food crisis भी और उसको भी हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। काफी दफा क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज पाकिस्तान रोल इन इस्टेब्लिशिंग पीस इन अफगानिस्तान। तो आप ये सोशल सेक्टर की हेडिंग डालकर और टेक्निकल सपोर्ट की हेडिंग डालकर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की हेडिंग डालकर ये बातें एज एन आर्ग्यूमेंट, एज एन एविडेंस के तौर पर लिख सकते हैं। फिर जी यूएस सेक्रेटरी का बयान कि अफगान आर्मी कोलैप्स टुक पेंटागन बाय सरप्राइज, सेज यूएस द फैक्ट दैट द अफगान आर्मी वी एंड आवर पार्टनर स्टेट सिंपली मेल्टेड अवे इन मेनी केसेस विदाउट फायरिंग अ शॉट टुक अस ऑल सरप्राइज। यानी अब वो अपनी गलती मान रहे कि जो है वो हमें पता नहीं था, इतना हमें अंदाजा नहीं था कि अफगान आर्मी जो है वो इतनी जल्दी कोलैप्स करेगी। हमें ये था कि हम निकल जाएंगे, 2-3-4 महीने लगेंगे और फिर जाके कुछ होगा, बट विदिन वीक्स में अफगानिस्तान जो है वो अफगानिस्तान पे तालिबान जो है वो काबिज हो जाएंगे, ये हमें अंदाजा नहीं था। बट इससे भी इम्पोर्टेंट बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है इस हफ्ते की, वो ये हुई कि एक बिल प्रेजेंट हुआ यूएस की पार्लियामेंट में, यूएस की सेनेट के अंदर, जिसमें ये बिल पेश हुआ कि जो मुल्क अफगानिस्तान की मदद कर रहे हैं या तालिबान की मदद कर रहे हैं, उनके ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगाए जाएंगे, और उसमें पाकिस्तान भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान ने उस बिल को क्रिटिसाइज किया कि भाई हमने तो आपकी वॉर ऑन टेरर में 20 साल आपका साथ दिया, $150 बिलियन इकोनॉमी का नुकसान किया, 70,000 लोगों की जाने गई, और उल्टा आप हमें रिकॉग्नाइज करने के आप जो है वो हमें बैन करने जा रहे हैं, हम पर सैंक्शंस लगाने जा रहे हैं। तो इसके ऊपर भी एक इम्पोर्टेंट जो है वो एक हैपनिंग है जो कि हुई, यहाँ पे लिखा हुआ भी है
Okay, the Foreign Office on Wednesday remained the use of the importance of the continuous security cooperation with Pakistan and said a legislation introduced in the US Senate for sanctioning Afghan Taliban and their foreign backers was detrimental to bilateral relations. The proposed legislation seek a report from the Secretary of State about Pakistan alleged involvement with the Taliban from 2001 to 2004 to 20, leading to its takeover of Afghanistan and suspected support for Taliban's offensive in Panjshir Valley against the resistance fighters. कि वो उन्होंने अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उससे वो रिपोर्ट मांग ली है। एंटोनी ब्लिंकन है मेरे ख्याल में उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनसे रिपोर्ट मांगी है कि भाई पाकिस्तान ने 2001 से लेकर 2020 ये तालिबान की जो है वो कोऑर्डिनेटिव सपोर्ट या सीक्रेटिव सपोर्ट किस तरह की, और अभी पंजशीर वैली, क्योंकि तालिबान कभी भी पंजशीर वैली पे कब्जा नहीं कर पाते थे, तो पाकिस्तान उनकी किस तरह मदद करके पंजशीर वैली में भी उनका कब्जा इम्प्लीमेंट कराया, उनका कब्जा जो है वो नाफिज किया, इस्टेब्लिश किया, और इसकी वजह से जो है वो अफगान गवर्नमेंट जो है वो अनसेटल हुई, और वो हमें बताया ताकि यहाँ पे सैक्शंस वाली कार्रवाई आगे बढ़ाया जाए। डेंजरस है पाकिस्तान के लिए, इंटरनेशनली भी थोड़ी सी मसला होगा, बट अगेन देखते हैं कि ये कहाँ पे जाती है। दो न्यूज इंपॉर्टेंट हो गई, एक टीटीपी के साथ टॉक्स वाली और दूसरी लेजिस्लेशन इन यूएस पार्लियामेंट। फिर है जी हमारे पास पाकिस्तान सेड ऑन रशिया एग्री टू स्ट्रेंथन देयर बायलैटरल टाइज। पाकिस्तान जो है वो थर्ड राउंड ऑफ रशिया पाकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग हेल्ड हुई। अगेन सिंपल वही बातें जो हमेशा होती हैं कि भाई बायलैटरली मिलिट्री में, इकोनॉमी में रिलेशंस को स्ट्रेंथन किया जाएगा। रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात भी अच्छे होते चले जा रहे हैं। फिर जी कोविड की कुछ स्टैटिस्टिक्स भी आई कि अभी तक कोविड से जो है वो 5 मिलियन लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड मर चुके हैं अकॉर्डिंग टू यूएन। और while it took just a year over the COVID-19 death toll to hit 2.5 million, the next 2.5 million deaths were recorded in just 8 months. एक साल में पहले 25 लाख लोग मरे और फिर 8 महीने में 25 लाख लोग मर गए, तो टोटल तादाद इस वक्त 50 लाख है। ठीक है जी। फिर कुछ अगेन स्टैटिस्टिक्स आई हमारे पास यूनाइटेड नेशंस ये जो है हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज की, कि एट द एंड ऑफ 2020 ओवर 1.24 मिलियन रजिस्टर्ड अफगान रेफ्यूजीज वर लिविंग इन पाकिस्तान एट पर गवर्नमेंट एस्टिमेट द कंट्रीज हाउसेस सम 3.5 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज के पहले ही हमारे पास तकरीबन 35 लाख अफगान रेफ्यूजीज हैं, और अगर हालात खराब होते हैं तो मजीद अफगान रेफ्यूजीज के आने का खतरा है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी। आपने क्या क्या चीजें पढ़नी है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल थे, कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो ओपिनियन थे जो आपने पढ़ने हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ और मैं अपलोड भी कर दूंगा ड्राइव के अंदर। ठीक है, पहला एक आया था इंपॉर्टेंट ओपिनियन जो है वो हमारे पास इशरत हुसैन का, जो कि फॉर्मर स्टेट बैंक के जो है वो गवर्नर भी रह चुके हैं, अभी रिफॉर्म्स कमेटी को हेड भी कर रहे थे। इनका ये आर्टिकल है कोलैप्स ऑफ एन इलिटिस्ट स्टेट, ये आपने पढ़ना है, ये मैं भेज दूंगा आपको। इसके अलावा आपने ये खुर्रम हुसैन का डाउन तालिबान रोड पढ़ना है। ठीक है, पुलिस रिफॉर्म्स पढ़ने, मारिया तैमूर का आर्टिकल था, खुद ये पीएसपी की है, उन्होंने लिखा था। और ग्रोइंग तालिबान चैलेंज, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये वाला, ग्रोइंग तालिबान चैलेंज, मोहम्मद आमिर राना का, बड़ा एक अच्छा आर्टिकल है। मोहम्मद आमिर राना का वैसे भी आर्टिकल पढ़ा करें, सिक्योरिटी के ऊपर बड़ा अच्छा लिखते हैं। तो उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के लिए क्या क्या चैलेंज बन सकता है तालिबान की वजह से अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म किस तरह बढ़ सकता है तालिबान की वजह से, जो हमारे इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं वो किस तरह स्ट्रेंथन हो सकती हैं और किस तरह नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ये कुछ अच्छा, इसके अलावा भी एक और था जो आपने देखना है, वो था गवादर प्रोटेस्ट के नाम से एक एडिटोरियल। गवादर प्रोटेस्ट के नाम से एडिटोरियल बहुत अच्छा है, जिसमें लिखा है कि गवादर एयरपोर्ट है और वहां पे काफी फैसिलिटीज हैं, लेकिन वहां के जो इंडिजिनियस लोग हैं उनके पास कोई फैसिलिटीज नहीं है, और उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है। तो जब भी सीपैक में आप लिखें तो ये चीज आप एज एन एविडेंस लिख सकते हैं कि भाई वहां के लोकल लोग को भी प्रोवाइड करें, वरना सीपैक के अगेंस्ट काफी रेजिस्टेंस
आ सकती है। इसके अलावा मीडिया में काफी बातों पर इन्फ्लेशन का जिक्र भी रहा पूरा हफ्ता के मुल्क में महंगाई बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, मुल्क में काफी महंगाई जा रही है। पीएम ने इसे स्टेटमेंट भी दिया कि इट्स जस्ट अ टेम्परेरी। शौकत तरीन ने भी इसको एक्नॉलेज किया, बट महंगाई की वजह दो तीन भी है। एक तो आपका रुपी क्रैश कर रहा है, दूसरा एनर्जी प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं आपके मुल्क में, तो उस दोनों की वजह से आपके मुल्क में इन्फ्लेशन का ग्राफ जो है वो हमारे पास ऊपर जा रहा है। यहां तक कोई क्वेश्चन है किसी को रिलेटेड टू न्यूज तो पूछें, नहीं है तो फिर अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था मेरी क्लास में सोया मत करें, हाँ या ना बोलते रहा करें, ठीक है, ताकि मुझे लगे कि जो है वो सर आपने जो पढ़ाया है डॉक्यूमेंट, जी जी ये तो मैंने जो आपको पढ़ाया ये मैं बिल्कुल शेयर करूंगा, न्यूज़पेपर का हिस्सा है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, बिल्कुल आपके साथ शेयर कर दीजिएगा, फिक्र ही ना करें। रीडिंग मटेरियल में मैं एक और फोल्डर बना दूंगा वीकली न्यूज का, और उसमें वीक नंबर 1 करके इसको जो है वो मैं इंशाल्लाह इसको शेयर कर दूंगा। नहीं भी करूं तो मुझे याद दिला दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से कोई दोस्त परेशान थे कि पता नहीं किसी ने कहा था कि इकोनॉमी पॉलिटिक्स में रोल प्ले करेगी, वो हिस्सा है या नहीं है। देखिए, मैं आपको कोर्स डिटेल ओरिएंटेशन सेशन में भी बता चुका था पूरा कोर्स प्लान, और अभी इस क्लास के बाद भी मैं कोर्स प्लान आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसमें 1 से लेके 60 तक पूरे लेक्चर्स हैं, उसको देखें और वही हम इंशाल्लाह लेकर चलेंगे। एफएटीएफ के ऊपर सवाल थे जी बिलाल, आप एफएटीएफ के ऊपर सवाल करें। जी बिलाल अहमद एफएटीएफ के ऊपर सवाल करें और फिर हम आगे बढ़े। व्हाट इज एपीजी? एपीजी क्या है? मुझे खुद नहीं पता एपीजी आप किसे कह रहे हैं। फुल फॉर्म बताएंगे तो मैं शायद बता सकता हूँ। साजिद अली, पूरा तो हमने शेयर कर दिया आपके साथ फोल्डर, आप दोबारा मेल कर दीजिएगा तो दोबारा हम करेंगे। उसमें तो आप देखिएगा 2 फोल्डर बने हुए, एक वीडियो रिकॉर्डिंग्स का, एक रीडिंग मटेरियल का। नहीं, अच्छा एशिया पैसिफिक ग्रुप, एशिया पैसिफिक ग्रुप बोले ना आप, एपीजी बोले। एशिया पैसिफिक ग्रुप एफएटीएफ के अंदर ही एक ग्रुप बना हुआ है जो देखता है कि लूप होल्स कहां पर हैं, फिर उनको रिकमेंडेशंस दे रहा होता है। ठीक है, उसकी रिपोर्ट भी आई थी, जो है वो पूरी एफएटीएफ की, पाकिस्तान का हिस्सा कोई 20 के अंडर एशिया पैसिफिक ग्रुप की, कि भाई क्या रिकमेंडेशंस होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए। तो वो उसी के एक अंदर अंडर काम कर रहा होता है और देख रहा होता है कि भाई क्या वीकनेसेस वगैरह है। इंडियाज रोल एंड पोजीशन इन इट काफी वाज़ेह है जी, इंडिया का रोल एफएटीएफ के अंदर। एफएटीएफ की इस टाइम पे जो चेयरमैनशिप है वो भी मेरे ख्याल में इंडिया के पास है, और नहीं भी हो तो इंडिया शुरू से ये कोशिश करता है कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए और या तो फिर ब्लैक लिस्ट में कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने लेक्चर में भी बताया होगा, उसमें सारा किस्सा ही वोटिंग का है। अगर मेरे ख्याल में 14 to 15 वोट्स या 20 वोट्स आपको मिल जाते हैं तो आप बाहर आ जाते हैं, वो नहीं मिल पाते तो आप उसी के अंदर रहते हैं। तो इंडिया लॉबिंग कर रहा होता है, और इंडिया ने इसको एक्नॉलेज भी किया है कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से बाहर आए। और कोई क्वेश्चन जी? अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा ग्रे लिस्ट वाला टॉपिक, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, अब ज्यादा इतना नहीं रहा। ठीक है, ये पुराना टॉपिक है जो उस टाइम पे इंपॉर्टेंट था, अब नहीं है। ठीक है, अच्छा पेपरों से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको बताऊंगा। थोड़ा सा आगे चलने दें नवंबर में, कि आपने बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक किस तरह कौन से लास्ट टाइम मैंने बच्चों को अफगानिस्तान पे वर्कशॉप में कराया था। मतलब हमारी वर्कशॉप्स होती हैं वो बच्चे एंड में तमाम बच्चों के लिए, अगर आपका कोर्स वक्त चलता रहा तो आप वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और नहीं भी किया तो वो टॉपिक्स आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाए जा चुके होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम कराया था, एक अफगानिस्तान के ऊपर कराया था वर्कशॉप में, एक मैंने कराया था सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज बिटवीन नगरानो काराबाग एंड कश्मीर इशू। एज इट इज वही सवाल आया था, एज इट इज अफगानिस्तान पर आया था। मैंने न्यू प्रोविंसेस पे कराया था, एज इट इज न्यू प्रोविंसेस के ऊपर सवाल आया हुआ था। ठीक है ना, तो
मैं ये नहीं बोल रहा कि जो मैं बोलता हूँ वही आता है, ये एक एंटिसिपेशन है। अगर आप न्यूज़पेपर रोज पढ़ रहे हैं तो आप भी एंटिसिपेट कर सकते हैं कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, जिस तरह मैं ऐसे ही एंटिसिपेट कर रहा होता हूँ कि अच्छा भाई आप ये एंटिसिपेट है। इस दफा जो पैराडाइम शिफ्ट है पाकिस्तान का फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक, जिसके ऊपर आपका 1.5 घंटे का लेक्चर होगा इंशाल्लाह, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन एंड पर्टिकुलरली फॉर ऐसे। एंड सेम इज द केस विद अफगानिस्तान, तभी हमने अफगानिस्तान पर आज इतनी डिबेट भी की है। और इसके हम 3 लेक्चर्स लेंगे अफगानिस्तान के इंशाल्लाह। और अफगानिस्तान 2.0 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें जी, तो इस रिकॉर्डिंग को एंड करते हैं और अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं।